हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पैराडाइज। सो आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रैकिया। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम ट्रैकिया से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इट इज़ नॉन कोलैप्सिबल वाइड ट्यूब lying in the mid line of the lower part of the neck and in the superior mediastinum। अगर हम ट्रैकिया को दो हाफ में डिवाइड करते हैं, जो उसका अपर हाफ होता है वो किधर लाई करता है, नेक रीजन में, एंड जो लोअर हाफ होता है वो किधर लाई करता है, सुपीरियर मीडियास्टिनम में। इट फॉर्म्स द बिगिनिंग ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम ट्रैकिया। मीन्स जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो कहाँ तक प्रेजेंट होता है, अप टू लैरिंग्स। इट इज अ पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स में। इट इज अ पैसेज ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका डायमेंशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ इसका कितना होता है, 10 to 15 सेंटीमीटर, दैट इज अराउंड 4 to 6 इंचेस। इसका डायमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर इन मेल्स एंड 1.5 सेंटीमीटर इन फीमेल। That's why the female voice is sharp than male। अब इसका ल्यूमेन देखते हैं। जो कैविटी ल्यूमेन मीन्स स्पेस जो होता है, अप टू 1 ईयर कितना होता है, 3 mm होता है। अप टू 12 ईयर्स इट इंक्रीजेस 1 mm पर ईयर। इन एडल्ट्स इट इज अराउंड 12 mm। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो अपर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। थायराइड कार्टिलेज। इसके नीचे जो यू शेप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज। देन एनुलर लिगामेंट बिटवीन ट्रैकियल कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एनुलर लिगामेंट बोलते हैं। देन ट्रैकियल कार्टिलेज, जैसे दैट इज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। देन carina means at this particular point a trachea bifurcates into right and left primary bronchus। Then next is location। first of all जो upper part होता है, upper end of trachea, the upper end of trachea lie at the lower border of cricoid cartilage। जो अपर बॉर्डर होता है मीन्स ट्रैकिया कहाँ से स्टार्ट होता है, मीन्स लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, दैट इज अपोजिट टू C6 वर्टिब्रा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज है, आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसका जो लोअर बॉर्डर होएगा क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा इसका लोअर बॉर्डर, क्रिकॉइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं द बाइफर्केशन अकर्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा। बाइफर्केशन कहाँ होता है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा। मीन्स आप इसमें देखेंगे एक कैरिना पॉइंट होता है जहाँ पे बाइफर्केशन होता है। ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट होता है, इसके बिहाइंड मीन्स इसके जो पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, T4 वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। उसके लोअर बॉर्डर पे क्या होता है, बाइफर्केट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रैकिया होता है, डेट इज अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन नेक्स्ट इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। ट्रैकिया हैज fibrocartilaginous wall supported by cartilaginous skeleton formed by C-shaped ring। ठीक है, ये क्या होता है, फाइब्रस और कार्टिलेजिनस, फाइब्रस प्लस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय C-shaped ring। C-shaped ring क्यों होता है, फॉर सपोर्ट। देर आर अबाउट 16 to 20 cartilaginous ring make the tube convex anterolaterally। अराउंड एक कार्टिलेजिनस रिंग कितना होता है टोटल, इट इज अराउंड 10 to 16। इट इज अराउंड 10 to 16 होता है। ठीक है,
स्लाइटली किधर मूव रहता है, लैटरली होता है, स्लाइटली लैटरली होता है, समथिंग ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या बोला है, इट इज कॉन्वेक्स एंटेरोलैटरली, एंटेरियर प्लस लैटरल, एंटेरियर प्लस लैटरल, ठीक है। इट कंटेन्स ट्रांसवर्सली अरेंज्ड, इट कंटेन्स ट्रांसवर्सली अरेंज्ड स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसका जो ट्रांसवर्सली अरेंज स्मूथ मसल नोन है ट्रैकियालिस, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होता है, ट्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रायंगुलर प्रोसेस नोन एज कैरिना प्रेजेंट इन द लास्ट रिंग विच हुक्स द ट्यूब अपवर्ड। एक कैरिना जो होता है लास्ट होता है, क्या होता है, लास्ट, इधर क्या होता है, लास्ट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है जो ट्रैकिया को अपवर्ड मतलब पुल करके रखता है, अपवर्ड हुक करके रखता है, ठीक है, अपवर्ड पोजीशन में। नेक्स्ट देखते हैं इसका रिलेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो पार्ट में हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया, एंड नेक्स्ट क्या आएगा, थोरैसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया, एंटेरियरली, पोस्टीरियरली एंड ऑन आइदर साइड्स। फर्स्ट इज एंटेरियरली, एंटेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड कवरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एनाटॉमी ऐप में शो करूंगा। नेक्स्ट क्या होता है, इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। एंड नेक्स्ट क्या होता है, प्री ट्रैकियल फेसिया, प्री ट्रैकियल फेसिया मीन्स जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या है, ट्रैकिया है, ये क्या है, ट्रैकिया है। तो इसके एंटेरियरली, इसके एंटेरियरली मतलब सामने की तरफ क्या होता है, प्री ट्रैकियल फेसिया प्रेजेंट होता है। मीन्स जो एंटेरियर वॉल है कहीं से तो भी अटैच रह गए, ठीक है, इसके लिए फेसिया प्रेजेंट होता है। फेसिया क्या होता है, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमने देखा था इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, जैसे कि मान लीजिए इधर आपका थायराइड ग्लैंड रहेगा, थायराइड ग्लैंड रहेगा, तो इसके इंफीरियरली जो वेन निकलता है उसको बोलेंगे इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल्स, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल्स, तो ये भी प्रेजेंट होता है, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल्स। अब पोस्टेरियरली देखेंगे, पोस्टेरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस। जो ट्रैकिया होता है इट इज अ पैसेज वे फॉर एयर एंड ईसोफेगस फॉर फूड। लॉन्गस कोलाई ये भी पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है। एंड लास्टली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। एंड ऑन आइदर साइड्स, ऑन आइदर साइड क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे मान लीजिए आपका ये थायराइड कार्टिलेज है, इधर आपका थायराइड लोब प्रेजेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए आपका थायराइड लोब, तो इसका आइदर साइड में क्या प्रेजेंट है, थायराइड लोब प्रेजेंट है। आइदर साइड में क्या प्रेजेंट है, थायराइड लोब प्रेजेंट होता है। एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी विद इन द कैरोटिड शीथ, कॉमन कैरोटिड आर्टरी विद इन द कैरोटिड शीथ। तो आपका इधर से कैरोटिड आर्टरी जो नेक रीजन में जाता है वो किस में प्रेजेंट होता है, शीथ, इट इज विच इज कवर्ड बाय अ शीथ, दैट इज कॉल्ड एज द कैरोटिड शीथ। सो इस लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले हैं। अभी मैं आपको एनएट लर्निंग ऐप में शो करता हूँ। सो आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंटेरियरली देखा था, एंटेरियरली देखा था, ठीक है। इसे मान लीजिए आपका है एंटेरियरली, ये क्या होता है, एंटेरियरली मीन्स अगर हम बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में हेल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं अगर, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो एंटेरियरली, एंटेरियरली व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एंटेरियरली, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या है, थायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा, इंफीरियर थायराइड वेन। इंफीरियर थायराइड वेन, इधर एक इधर से नीचे की तरफ वेन प्रेजेंट होता है, इंफीरियर थायराइड वेन। जैसे इसमें देखेंगे आप तो क्या है, इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है, इंफीरियर थायराइड वेन। एंड ऑन पोस्टेरियर साइड देखते हैं, पोस्टेरियर साइड में देखते हैं हम। पोस्टेरियर साइड में आप देख सकते हैं ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। पोस्टेरियर साइड में ईसोफेगस, पोस्टेरियर साइड में क्या स्ट्रक्चर होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लंगस कोलाई मसल होता है, लंगस कोलाई मसल पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है। एंड ऑन आइदर साइड मीन्स लैटरली, लैटरली क्या प्रेजेंट होता है, मैं आपको शो करता हूँ। इसमें लैटरली आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा मसल है, लैटरली स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोहायोइड मसल जो लैटरली प्रेजेंट होता है। एंड स्टर्नो, दूसरा क्या होता है, स्टर्नोथायरॉइड मसल जो इसके लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, इसके लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई एम एंडिंग विद दिस लेक्चर एंड बाकी पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।